एक्सेल में एनए या एरर से परेशान होते हो? आज की वीडियो में हम इफ एरर और वी लुकअप विद इफ एरर से एरर फ्री रिजल्ट्स बनाना सीखने वाले हैं। सिंपल स्टेप्स, रियल एग्जांपल्स और जीरो कंफ्यूजन। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इफ एरर फॉर्मूले का यूज़ हम कहाँ करते हैं? अगर आपके डेटा के अंदर किसी भी चीज़ में एरर है तो ऐसे यहाँ पे एरर शो होती है या फिर एन ए आ जाता है, जो डेटा के अंदर अच्छा नहीं लगता है। अगर आप चाहते हो कि एरर की जगह पे आपको कुछ और दिखाई दे या फिर जो भी मतलब आप चाहो, जैसे नॉट मैच या नॉट फाउंड ये आ जाए, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे इफ़ एरर फंक्शन। एरर हटा के उसकी जगह अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप यूज़ करते हो इफ़ एरर। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ नेम है, मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे भी एरर है वहाँ पे लिखा हुआ जाए नॉट मैच, और जो अगर जहाँ एरर नहीं है वो नाम यहाँ वैसा का वैसा आ जाए। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी इफ़ एरर। इफ़ एरर का मतलब है यदि एरर हो तो उसकी जगह क्या चाहिए। तो मैंने लगाया इज इक्वल टू इफ़ एरर, टैब बटन प्रेस करेंगे। ये हमसे मांग रहा है वैल्यू। वैल्यू का मतलब है कि आपको कौन सी वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला आप लगा रहे हो। हम लगा रहे हैं इसके लिए। अब आप लगाओगे कॉमा। अब कह रहा है वैल्यू इफ एरर। अगर आपकी वैल्यू के अंदर एरर है तो एरर की जगह आपको क्या चाहिए? एरर की जगह हमें चाहिए नॉट मैच। और नॉट मैच एक टेक्स्ट है या एक वर्ड है, तो आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। शिफ्ट के साथ डाउन एरो की का यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ करेंगे डी, डाउन में ड्रैग करने के लिए। ये देखिए, जहां भी एरर है वहां पे लिखा हुआ आ गया है नॉट मैच, और जहां एरर नहीं है वो नाम वैसा का वैसा रिपीट हो गया है। तो ये था इफ एरर फॉर्मूला। अब हम यूज करेंगे इफ एरर विद वी लुकअप। वी लुकअप फॉर्मूले के साथ मैं आपको इफ एरर का यूज करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट्स का डेटा है, और मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि इस टेबल में से यहाँ पे जो भी नाम लिखे हुए हैं उनका टोटल निकल के यहाँ पे आ जाए। तो ये जो टेबल है वो वर्टिकल है और मेरे पास एक लुकअप वैल्यू है डेटा निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी वी लुकअप फंक्शन इज इक्वल टू वी लुकअप। टैब बटन प्रेस करेंगे। ये हमसे मांग रहा है लुकअप वैल्यू कि आपको किसका डेटा फाइंड करना है। हमें करना है जो भी यहाँ पे नाम लिखा हो उसी का डेटा फाइंड। अब आप लगाओगे कॉमा। ये अब हमसे मांग रहा है टेबल अरे कि कौन सी टेबल से डेटा निकालना चाहते हो। हमें निकालना है इस टेबल से डेटा, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, जिससे पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। F4 से आप इसे करोगे लॉक। अब आप लगाओगे कॉमा। अब ये कह रहा है कॉल इंडेक्स नम मीन्स कॉलम नंबर, आपको कौन सी कॉलम का डेटा फाइंड करना है। हमें क्या निकालना है? हमें टोटल निकालना है, और इस टेबल के अंदर टोटल है 5th कॉलम में, तो मैंने लिखा 5। अब आप लगाओगे कॉमा, और अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करना है तो उसके लिए कोड होगा 0। ब्रैकेट को हम करेंगे क्लोज, देन एंटर। शिफ्ट के साथ डाउन एरो की का यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ करेंगे डी, डाउन में ड्रैग करने के लिए। ये देखिए, जो नाम इस डेटा में मैच कर रहे हैं उसका टोटल इसने निकाल दिया है, और जो मैच नहीं कर रहे वहाँ एन एरर आ रही है। अब मैं चाहती हूँ इस एरर की जगह पे लिखा हुआ जाए नॉट फाउंड। तो हम क्या करेंगे? हम वी लुकअप फॉर्मूले के साथ इफ एरर फॉर्मूला लगाएंगे। F2 बटन से मैं इसको वापस ओपन कर लेती हूँ, और वी लुकअप के आगे यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ आप लगाओगे इफ एरर। टैब बटन प्रेस करेंगे। ये हमसे मांग रहा है वैल्यू। वैल्यू के अंदर हो गया हमारा ये कंप्लीट फॉर्मूला। अब लास्ट में आप कर्सर रखोगे, कॉमा लगाओ। अब ये कह रहा है वैल्यू इफ एरर। अगर आपकी वैल्यू के अंदर एरर आए तो आपको उसकी जगह क्या चाहिए? एरर की जगह मुझे चाहिए नॉट फाउंड। तो इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नॉट फाउंड। इन्वर्टेड कॉमा को करेंगे क्लोज, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, देन एंटर। अब शिफ्ट के साथ डाउन एरो की का यूज करेंगे। देखो, पहले फॉर्मूला वाली सेल को सेलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की, और कंट्रोल के साथ हम करेंगे डी, फॉर्मूले को डाउन में ड्रैग करने के लिए। आप देखिए, जो नाम मैच हो रहा है उसका ये टोटल निकाल के दे रहा है, और जो मैच नहीं हो रहा वहां पे आ रहा है नॉट फाउंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।